हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और उसमें एक टॉपिक उठाए थे जिसका नाम है टूडी। ये एक तरह से बुक है, ये बुक का नाम है टूडी और ये दास गुप्ता के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से। और यूनिट नंबर 3 लिए हैं और यूनिट 3 में आपका है स्टैंडर्ड इक्वेशन of the parabola, ellipse एंड हाइपरबोला। ठीक है, ये 3 टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है, इसको बिल्कुल आप पढ़ें। और जो टॉपिक आज हम लोग लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन अदर फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे पेपर में पूछा जाता है कि कोई भी एक इलिप्स का समीकरण दिया है और अलग कंडीशन में होता है तो उसका पूरा इसेंट्रिसिटी क्या होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पूछता है, फोकी पूछता है, वर्टिसेस पूछता है, एलआर पूछता है। तो इसको हम आज कंटिन्यू लेंगे क्लास और एग्जाम्पल प्लस क्या करेंगे, थ्योरी, दोनों चीजें इसमें पढ़ेंगे। फिर पोजीशन भी इसका पढ़ेंगे कि कोई भी पॉइंट है वो पॉइंट मतलब इलिप्स पर है कि इलिप्स से बाहर है कि अंदर है। तो बिल्कुल आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन अदर फॉर्म। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन अदर फॉर्म, मतलब जो हम लोग समीकरण पढ़े थे इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हमने दो टाइप का इलिप्स पढ़े थे। ठीक है, समीकरण एक ही जैसा दिखता है लेकिन दो टाइप्स था। एक एक्स एक्सिस पर बनता है, एक वाई के लिए। ठीक है, मतलब एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा था वर्टिकल। आज हम लोग कंडीशन क्या करेंगे, अलग पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि एक कंडीशन मेरे पास एक समीकरण है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर कर लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये इलिप्स का समीकरण है और इसका जो कंडीशन है किस कंडीशन में है, अन्य रूप में है, जिसको हम लोग बोलेंगे अदर फॉर्म। इतना समझ में आ रहा है। इस वाले को बोलेगा कि इसका सेंटर क्या होगा, उसके बाद जो वर्टिसेस होता है उसका क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा, लेटस रेक्टम हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी उग्र हो जाएगा। इसको हम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ये हम लोग अगर इलिप्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मान लिया लेट x बराबर x माइनस अल्फा एंड y बराबर क्या करेंगे, y माइनस बीटा कर लेंगे। ठीक है, जो समीकरण बनेगा तो इस पे हम लोग लिख सकते हैं देन द इक्वेशन बिकम्स। ठीक है, तो a मिलेगा x का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल गया। ये मिला ना। इस वाले को हम लोग बोलेंगे विच इज, क्या बोलेंगे भाई, विच इज ना, एसटी लिख देते हैं। इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब किस कोऑर्डिनेट्स में है, एक्स और वाई में है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये स्मॉल एक्स में था और यहाँ पे कैपिटल एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई, जब तक ये कंडीशन आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा ना। इस कंडीशन को बिल्कुल आप याद रखिएगा कि ऐसा ही समीकरण होता है जो कि मेरे पास आ गया है। ध्यान रखना है कि ये कैपिटल एक्स वाई बराबर हमने कुछ मान रखे हैं ना। जैसे इसका सेंटर हम लोग बात करेंगे, इसका जो सेंटर होता है, सेंटर क्या होगा, 0 0। कैसे करेंगे कि यहाँ पे कुछ घटाया जोड़ा नहीं जा रहा है। तो इस वाले इलिप्स का सेंटर क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, यहाँ से पहले हम बात करते हैं सेंटर की बात करते हैं
तो अगर हम सेंटर बात करते हैं, सेंटर क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस इलिप्स का अगर हम लोग ग्राफ छापना चालू करते हैं तो ये मेरा ग्राफ होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स, इस वाले को क्या बोल देते हैं, वाई बोलेंगे, एक्स डैश बोलेंगे ना, इसको हम लोग वाई डैश बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, वाई। अब जो एलिप्स है एक्स वाई में स्मॉल है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक्स वाई कैपिटल किए। कहने का मतलब ये रोटेट को क्या करके एक्स मानेंगे, इसको एक्स डैश मानेंगे, और इसको वाई, और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के अगर इलिप्स का हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं तो इस वाले, हाँ बता रहे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इस टाइप का ये ग्राफ बनेगा, इसमें 2 फोकस हो जाएंगे। फोकस कितना हो जाएगा, 2 फोकस होगा, एक को बोलेंगे हम लोग F1 बोलेंगे, और दूसरा का F1। कहने के मतलब ए हो गया F1 और ये क्या हो जाएगा, F2, या इसको F1 और इसको F2, तो इसको F2 इसको F1 बोल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। सेंटर क्या होगा, सेंटर इसका 0 0 होगा, और इसका सेंटर कुछ चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्स वाई का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। जैसे आप इस वाले को x बराबर 0 मान लिए और y बराबर क्या है, 0। पहला x का वैल्यू दिया है, दूसरा y का। कैपिटल x का वैल्यू क्या है, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, तो x बराबर ये अल्फा। अच्छा, ये क्या होगा, y माइनस बीटा इक्वल टू 0, y बराबर क्या आ जाएगा, बीटा। तो देयरफॉर जो सेंटर आने वाला है, तो सेंटर क्या लिखिएगा, x का वैल्यू अल्फा और बीटा। समझ में आ रहा है क्या, सब पी जाओगे। यहाँ पे देखना है x माइनस अल्फा और ये y माइनस बीटा रहेगा, तो यही तो सेंटर आया, अल्फा बीटा तो आया है। तो ये काम ना करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मेरा जो सेंटर आ रहा है ये माइनस है, इसलिए क्या रखेंगे, प्लस में। अगर प्लस रहता तो क्या लिखते, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाता, लेट मानते तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस। ये बिल्कुल सेंटर क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम लोग फोकस के पास। फोकस क्या होगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए यहीं पे निकाल दे, फोकस निकल जाएगा ना। चलिए इस वाला को थोड़ा छोटा बना देते हैं। फोकस क्या होता है, फोकस हम लोग लिखते हैं जिसे फोकी बोलते हैं। ये माइनस प्लस क्या होता है, सी इक्वल टू 0 होता है। सी बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि सी स्क्वायर इक्वल टू बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर। हम लोग एक पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब बात यहाँ बनता है कि इसको हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा कि x का वैल्यू हम लोग क्या, c, और y का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। x बराबर क्या है, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू सी। x बराबर क्या होगा, c प्लस अल्फा हो गया, और y बराबर y माइनस बीटा इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पे बड़ा y इक्वल टू स्मॉल y माइनस बीटा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। समझ गए। अगर हम प्लस लिए तो c का वैल्यू क्या आया, प्लस में आया ना। अगर हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। नहीं तो ये c वाले को हम लोग अगर प्लस करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो फोकस हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, जो फोकी आ जाएगा आपका, ये माइनस प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा। एक बार सी को प्लस में करना है, एक बार माइनस में। बीटा यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना। ये चीजें आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा, फोकी आएगा। अब बात यहाँ बनता है, ये नहीं काम करके हमें याद रखना होगा कि अगर एक्स एक्सिस पर बनता है इलिप्स, तो जो यहाँ भी दिखता है, मतलब जो सेंटर दिखता है, सेंटर को हम बी वाले को यहाँ रखेंगे और सी में क्या जोड़ देंगे, अल्फा जोड़ देंगे। सी में क्या जोड़ेंगे, अल्फा जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है इक्वेशन ऑफ द एक्सिस को बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द, पहले क्या बात करते हैं, मेजर एक्सिस। ठीक है, ईच क्या होना चाहिए भाई, अब बताना होगा।
कि मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा। बड़ा किस पर दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कौन सा वैल्यू जीरो होता है? वाई होता है। तो हम लोग y इक्वल टू जीरो कर लेंगे। y इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो। अच्छा, y माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा चाहिए? देखिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ दी, ठीक है, किसका? माइनर एक्सिस, ठीक है। इज मतलब किस वाले पर देख रहा है? छोटा सा वैल्यू y एक्सिस पर। y एक्सिस पर किसका वैल्यू जीरो होता है? x का वैल्यू जीरो होता है। तो हम क्या रखेंगे? x बराबर जीरो, और x का वैल्यू मेरे पास क्या है? x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पे लेंथ ऑफ किसका लिखेंगे बताइए? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। मेजर एक्सिस क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। माइनर एक्सिस का क्या होगा? 2b। ये तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा पहले का, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। इतना काम कर लेंगे। एक होता है, आप पढ़े होंगे पिछले वाले में, इक्वेशन ऑफ क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स, मतलब हाँ, या डायरेक्ट्रिक्स हम लोग लिखेंगे या डायरेक्ट्रिक्स से लिख सकते हैं, दोनों चीजें। अब बताइए इसमें क्या होने वाला है? हमने पढ़ा था x ना, क्या पढ़े थे? देखिएगा, x माइनस प्लस a बटा ई इक्वल टू जीरो, ये पढ़ रखा है ना? लेकिन यहाँ पे x की जगह पर क्या हमें देखना पड़ेगा? बड़ा x दिखना पड़ेगा। तो ये क्या लिखेंगे? कैपिटल X लिखेंगे, माइनस प्लस a लिखेंगे, अब बटा ई इक्वल टू जीरो हो गया। अच्छा, इसके बारे में हम ऐसे लिख x माइनस अल्फा माइनस प्लस a बटा ई इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। समझ में आ रहा ना चीजें? जब तक इसका प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं, देखिए टोटल कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। इस समीकरण का टोटल, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू है, इसका जितना कंडीशन है उतना आपको याद रखना पड़ेगा ना। बस करना क्या है कि जैसे यहाँ पे छोटा एक्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि छोटा एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे y है तो y इक्वल टू जीरो करते हैं, जैसे छोटा y इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल में तो रखे हैं ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको हम लेटस रेक्टम की बात करते हैं, लेटस रेक्टम कोई चेंजिंग नहीं होता है, 2b स्क्वायर बटा a होता है, ठीक है। और इसी पर एक पूछा हुआ था 2018 में पीजीटी के पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है। ये 2018 का एक था, जैसे एक इलिप्स दिया हुआ था, शॉर्ट में बता देते, एक्स स्क्वायर बटा कितना था यहाँ पे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना था 49 इक्वल टू 1 था, ठीक है। अगर इसको हम सीधा करेंगे तो ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ए बराबर मेरे पास 4 हुआ, बी बराबर क्या हुआ 7। अगर एल आर की बात करते हैं तो 2b स्क्वायर बटा कितना आएगा? ए 2 4 का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा? 7, यानी कि 4 का 16, 16 गुना क्या आएगा? 32 बटा 7 आंसर आने वाला था, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल नोट करेंगे। समझ में आ गया ना? सेंटर वगैरह निकालने कैसे निकालेंगे, इस वाले को टोटल चीजें हम लोग बात कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका सेंटर क्या होता है? तो 0 0 होता है। जैसे हमने यहाँ पे इसका सेंटर क्या लिखेंगे? 0 0। एक्स का वैल्यू 0 हुआ, वाई का वैल्यू 0 हुआ, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे और एक्स और वाई जो भी आएगा यही क्या काम करेगा? सेंटर। अगर हम फोकी की बात करेंगे तो माइनस प्लस सी का मान 0 होता है, और सी निकालने के तरीका यहाँ से ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर। तो ये मेरा क्लियर क्या आ गया? फोकस आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? फोकी आ गया। उसके बाद अगर हम मेजर एक्सिस के देखेंगे तो एक्सिस कहने का मतलब मेजर मतलब एक्स पर बड़ा है तो y इक्वल टू क्या होता है? 0। तो y का वैल्यू ये वाला हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर माइनर एक्सिस कहने का मतलब ये वाला लेंथ छोटा है जिसको माइनर एक्सिस y एक्सिस पर बढ़ रहा है तो x 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, तो x बराबर यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम करेंगे या डायरेक्ट्रिक्स करेंगे तो x माइनस प्लस ए बटाइए x का वैल्यू यहाँ से हमने पुट किया। अच्छा लेटेस्ट रेट में बात करेंगे तो बी स्क्वायर बटा ए होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये 2018 में इसका समझिए कि आप JSSC ये हो गया पीजीटी के पेपर में बिल्कुल ये पूछ रखा है, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद इस पर हम 2-3 प्रश्न देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये करना क्या है। सेंटर फाइंड किसका करना है, इस समीकरण के। और हमने अभी इस वाला जो सेंटर लिखा है किस समीकरण के लिए लिखा है, इस वाले समीकरण के हम सेंटर लिखे हैं, ठीक है। और फाइंड किसका करना है, इसका। तो ये जो होता है आपको पता है कि जो पॉइंट होता है पहले एक्स और क्या होता है वाई होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई क्या है बड़ा वाला लिए है, तो x बराबर 0 y बराबर 0। x का वैल्यू क्या है x माइनस अल्फा, तो x बराबर अल्फा आ गया। यहाँ पे क्या है y माइनस बीटा, y बराबर क्या आ गया बीटा। इस सेंटर पॉइंट पे ही होता है, जैसे x का मान क्या लिखल है y, तो छोटा x का जो वैल्यू आया अल्फा और क्या आ गया y बराबर बीटा। ये सेंटर आया, ये सेंटर, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर। ये सेंटर किसका होगा, इस समीकरण के होगा। ये सेंटर किसका होगा, इस समीकरण के होगा। क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे आ गए हम लोग फोकी पर, जिसको फोकस बोलते हैं। फोकी दो है, F1 और F2, इसलिए इसको हम फोकी लिखेंगे। ये जो फोकस है, जैसे फोकी है, जो फोकस है ये समीकरण इसका आया है और लिखा हुआ किसका है, इसका। x बराबर हमने क्या लिया c, y बराबर क्या दिख रहा है 0। x का वैल्यू क्या है x माइनस अल्फा, x को उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा प्लस में, और एक बार माइनस लेते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट प्लस माइनस c प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू y बराबर बीटा। आप समझ में आया। ये जो फोकी है इस समीकरण के है और ये जो फोकी है इस समीकरण के, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये समीकरण लिखा है इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर मतलब ये बड़ा कौन दिख रहा है, लाइन ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, बड़ा ये दिख रहा है किस पर, x वाला पर, तो y क्या होगा 0। अच्छा ये जो 12y है तो इसका समीकरण हमने y बराबर क्या लिखा है, लेकिन लिखा हुआ किसका है इसका, तो y का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, यही समीकरण आ गया। इक्वेशन ऑफ द माइनर एक्सिस मतलब ये क्या है, छोटा तो ये दिख रहा है ना, y पर कौन 0 होता है x होता है, तो ये हम लोग 12 इस वाले की बात करेंगे तो 12x इक्वल टू 0 हो गया। लिखा हुआ किसका है इसका, तो x बराबर क्या है x माइनस अल्फा रख दिए, और इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, यहाँ पे परिवर्तन होगा। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा x माइनस प्लस a बटा e, और e बराबर क्या होता है c बटा a होता है, c बटा a होता है, तो c यहाँ से निकाल देंगे और बटा ये कर देंगे, इसेंट्रिसिटी निकल जाएगा। अच्छा आगे हम लोग पढ़ेंगे ए यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो x ये वाला होगा, इसका समीकरण निकालना किसका है, इसका समीकरण निकालना है भाई, तो x बराबर यहाँ पे हमने रख दिया है, इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं। अब देखिए हम थोड़ा सा पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के फिर से बात करते हैं, दिक्कत हो रहा है ना तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो क्लास आप 11th पढ़े हैं उस वाले को थोड़ा सा ध्यान बिल्कुल रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक समीकरण लिखा इलिप्स, इलिप्स क्या होता है भाई, एक ही इलिप्स का बात करते हैं। जैसे x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a के वैल्यू बड़ा है मतलब b से बड़ा है तो x पर बनेगा। इसका ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, x ना ये हो जाएगा ये y है और ये क्या होगा y होगा। इसका ग्राफ हम लोग x पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, a मतलब x वाला बड़ा है, तो इसका जो पॉइंट होगा a का मान 0 होगा, यही से लिखेंगे। इसका जो होगा 0 का मान b, तो जस्ट इधर आने के बाद क्या आ जाएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें बताइए, 0 माइनस b आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें फोकस a हो गया f2 और ये हो गया f1, x पर बनेगा तो y बिल्कुल 0। इस वाले को देखिए सेंटर आपको याद रखना पड़ेगा, तो सेंटर देखिए क्या होगा 0 0 होगा, सेंटर क्या आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई घटाव हो नहीं रहा है, तो सेंटर क्या आ गया 0 आ जाएगा। अगर हम फोकी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 है f1 और f2,
बस F1 और F2 दोनों सही आएगा, बस क्या होगा C माइनस प्लस C का मान 0, प्लस इधर माइनस इधर। क्लियर है ना ये? अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ना किसका, मेजर एक्सिस ना। तो भाई मेजर कहने का मतलब ये बड़ा है, तो बड़ा में कौन दिख रहा है, y बराबर 0। तो वही तो लिख रहे थे, बड़ा y बराबर 0, y का वैल्यू इधर लेट मारे थे। अब क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द इसका माइनर एक्सिस, मतलब छोटा तो ये दिख रहा है ना, y पर कौन 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, x बराबर 0 क्योंकि छोटा x पर दिया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ तक आ जाते हैं, ये बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ क्या होगा, मेजर एक्सिस, तो क्या लिखेंगे 2a, इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस में क्या करेंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे। आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दीजिएगा, -a, 0 और a, 0, इसको डिस्टेंस से निकालिएगा तो 2a मिलेगा, इसका निकालेगा तो 2b मिलेगा। हाँ, ये चेंज होगा, यहाँ पे x रखेंगे बड़ा x की छोटा x, छोटा x और छोटा x। अब छोटा x बराबर कुछ लेट माने हैं नहीं ना, तो इसको बिल्कुल क्या करना होगा, हटाना होगा। अच्छा, इसमें इसेंट्रिसिटी E बराबर क्या होता है, C/A होता है, और C का वैल्यू आपको निकालने के लिए बताया गया है कि बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को हटा देंगे। अगर हम LR कहने का मतलब लेटर सिस्टम, तो 2 छोटे वाले की स्क्वायर बटा बड़ा, छोटा कहने का मतलब यहाँ से b का स्क्वायर बटा a लिख देंगे, ठीक है। यही तो काम किया गया है, मेन इसी पर टोटल चीजें चलेगा। जब भी एलिप्स अगर अलग कंडीशन में दिया रहेगा तो आपको सेंटर चेंज होगा। देखिए क्या क्या चेंज होता है, सेंटर चेंज होगा, ओकी चेंज होगा, ये दोनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगे और ए चेंज होगा, बाकी कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। अब हम एक नोट्स पढ़ाते हैं, इसमें 3 कंडीशन कि अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट मेरे पास दिया रहेगा, वो एलिप्स के बाहर होगा या अंदर होगा या एलिप्स पर ही होगा, तो एक हम नोट पढ़ाएंगे और बिल्कुल उसी से हमें पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन होगा, ठीक है। इसको अगर लिखना होगा तो बिल्कुल लिखेंगे, नहीं तो उसके आगे हम एक नोट पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक नोट्स पढ़ेंगे और इसमें 3 कंडीशन आएगा। कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा और एक इलिप्स रहेगा, उस पॉइंट को हम चेक करेंगे कि ये इलिप्स से बाहर होगा या अंदर होगा या इलिप्स होगा ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट, हमने पॉइंट मान लिया एच और के मान लिया। अब मेरे पास पॉइंट पता नहीं है कि ये 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ये पता नहीं है। हम उस पॉइंट को हमने क्या माना, एच कमा के, विथ रिस्पेक्ट टू द इलिप्स। इलिप्स का जो समीकरण होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। एक्स स्क्वायर बटा कितना आता है, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ये काम की चीजें हैं, आपके कभी एक नंबर में काम करेगा, ठीक है। जैसे पहला है, अगर हम एक जो पॉइंट है या तो इनसाइड में होगा या तो आउटसाइड में होगा या तो ऑन दी एलिप्स होगा, ठीक है। जैसे पहला हम लोग लिखते हैं कि जो मेरे पास पॉइंट है एच और के है, ठीक है। मान लेते हैं कि ईच क्या है, ईच ऑन दी एलिप्स, मतलब ये एलिप्स पर रहेगा। तो कब समझेंगे कि ये जो पॉइंट होगा एलिप्स पर ही होगा, आप बोलिएगा कि एक है ना, एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आएगा। इस वाले को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अगर एक इलिप्स का समीकरण दिया होगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, इस पर हम अगर रख करके देखेंगे और इसको इधर ला देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, पहले कर लेते हैं ना, -1 इक्वल टू 0, 1 को इधर ला लिख सकते हैं ना। अब इस पॉइंट पर हमको अगर x का वैल्यू y का वैल्यू के जगह पर हम पुट करेंगे, अगर केवल 0 आता है तो समझेंगे जो ये जो पॉइंट है एलिप्स पर ही है। कहने का मतलब ये मान लेते कि ये मेरा एलिप्स है, ठीक है,
और ये जो पॉइंट होगा आपका ये ऊपर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंडीशन है अगर इनसाइड में रहेगा, मतलब ऑन यहाँ पे है ऑन द इलिप्स, अब की बार क्या करेंगे इनसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास क्या है एज के। ठीक है, एज क्या रहेगा इनसाइड ना द इलिप्स, मतलब क्या होगा इलिप्स के अंदर आएगा। ठीक है, तब हम समझेंगे कि ये अंदर देगा, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1। और ये हमेशा क्या रहता है जीरो से छोटा रहेगा, जीरो से क्या आएगा छोटा। कहने का मतलब जब भी सॉल्व कीजिएगा आपका नेगेटिव आ जाता है, किसमें आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जीरो से छोटा कब होता है नेगेटिव होता है। तब हम समझेंगे कि इनसाइड में, कहने का मतलब ये मेरे पास ये जो इलिप्स का ग्राफ है हो सकता है कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, एच ऑफ ए, क्योंकि अंदर में दिखेगा, इधर 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 कहीं पे भी मतलब अंदर में दिखेगा। दूसरी बात, तीसरा बात है कि अब की बार इनसाइड हो ये गया तो क्या कर लेंगे इज आउटसाइड, इसमें चलेंगे आउटसाइड द इलिप्स। ये पॉइंट क्या है इलिप्स से बाहर है, कब हम समझेंगे इसमें पुट करना चालू कीजिए। एक्स का वैल्यू एच रखेंगे, के अच्छा वाई का वैल्यू क्या रखेंगे के, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 1। ये हमेशा जीरो से क्या आता है बड़ा आता है, जीरो से क्या आता है बड़ा आता है। ये तीन कंडीशन है इलिप्स का कंडीशन है, कोई भी पॉइंट अंदर बाहर और इलिप्स पर कब होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल हम लोग इससे मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट दिया है 1 और क्या दिया है 2 दिया है, छोटा सा पॉइंट लिया है और एक इलिप्स दिया है एंड क्या है एक मेरे पास इलिप्स दिया है और इसका पोजीशन चेक करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बटा क्या है 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 और बराबर क्या दिया है 1 दिया है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। अब इस वाले को हम क्या करते हैं कि h बराबर 1 दिया, जैसे यहाँ पे h और k मान लिए, तो h बराबर 1 दिया, k बराबर 2 दिया। अब यहीं पे देखिए h रखे, यानी कि x की जगह पर h, तो x बराबर h हुआ, y की जगह पर k मतलब y बराबर k होगा। अब बताइए x का वैल्यू कितना दिया है, देखिए x बराबर 1 है, y बराबर क्या है 2 है। अब हम इस वाला इलिप्स में पुट करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। इस वाले को हम लोग इधर लाए हैं तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए इस वाले को सोल्व करेंगे 1 बटा 4, इसमें आएगा 4 बटा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसमें बताइए 1 आएगा, इसमें कितना आएगा 2 दूना के 2 बार 4 दूना के 8 माइनस कितना आएगा 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप इसको बताइएगा 9 में से मतलब 4 5 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब बताइए ये क्या है 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, तो 0 से क्या है ये बड़ा दे रहा है। बड़ा कहने का मतलब ये हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा, लास्ट ये वाला आएगा आउटसाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इसको एलएचएस में पुट कर आरएचएस में पुट करेंगे ना के वास्ते। चलिए एलएचएस में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस को सोल्व करेंगे तो किसी को सोल्व कर देना, ये पता चल जाएगा कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है। डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लिए इधर उधर ला करके, इसको सोल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या मिल रहा है 5/4 मिल रहा है। और 5/4 कहने का मतलब 1 पॉइंट क्या है 25 है, 1.25। अब 0 से बड़ा दिख रहा है ना, तो 0 से बड़ा दिख रहा है तो ये जो पॉइंट है तो देख सकते हैं देयरफॉर जो पॉइंट है 1 इज क्या है आउटसाइड द इलिप्स। कौन सा इलिप्स है ये इलिप्स कौन है x स्क्वायर बटा 4 y स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू 1 का है। ठीक है, चेक कर लेंगे, क्लियर है। कोई भी पॉइंट को चेक करना होगा तो तीन ही कंडीशन आ सकता है, या तो अंदर रहेगा या तो बाहर रहेगा या तो इलिप्स पर रहेगा। एफिशिएंसी नोट करेंगे,
चालू स्टार्ट। नाउ स्टार्ट। देखिए एक हम लोग एलिप्स का समीकरण फाइंड करने के लिए क्वेश्चन लिखा गया है। बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन टू द एलिप्स, मतलब एलिप्स का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ये बोला क्या है कि वन फोकस, ये फोकस हुआ है ना, ये क्या है फोकस, इस टाइप में लिखा गया फोकस है। फोकस क्या दिया है 2 और 1 है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक दे रखा है और इसेंट्रिसिटी दे रखा है ना। इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़ रखे हैं, या तो फार्मूला से बताएंगे या तो एक हम लोग लिखेंगे कि इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा होता है। या आप एक यहाँ पे देखोगे, यदि आपके पास फोकस अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा, और एक यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है ना। बात नहीं करेंगे बालक, हाँ बालक है आप लोग, ठीक है। ये होगा एक इसका, अगर हम इक्वेशन ऑफ कोनिक देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, तो कोनिक सेक्शन में ही आपका आता है एलिप्स आएगा, पैराबोला होगा और ये जो हाइपरबोला होता है। इसमें होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे ई, ठीक है। और ई का क्या होता है स्क्वायर होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ से होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, समझ गए, अंडर रूट, और सभी का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा रखा है ना, जब शुरू में हम बताए थे इसका समीकरण हमने निकाला था। इसमें देखिए सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आपके पास फोकस दे रखा है, फोकस क्या है भाई, फोकस है 1 2, मतलब फोकस क्या है थोड़ा सा देख लेंगे 1 2, यानी कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर क्या है 1 है, समझ में आ रहा है। ई बराबर क्या दे रखा, ई बराबर 1 बटा रूट क्या है 2 है। उसके बाद एक आपके पास डायरेक्ट्रिक्स का जो समीकरण दिया हुआ है और 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0 है, समझ में आ रहा है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी सामने लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे वी नो डैश। अब क्या लिखेगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर e का स्क्वायर ना, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सभी का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया, ये तो फार्मूला ही है। अब बात बनता है कि अल्फा और बीटा क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। अल्फा बराबर कितना है, मतलब पहला वाला काम करेंगे जो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या करेंगे प्लस करेंगे। उसके बाद y माइनस 1 का होल स्क्वायर, e का स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट 2 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी करने का मतलब ये वाला रखेंगे, 2x प्लस माइनस है ना माइनस वाई प्लस 3 बटा a का स्क्वायर मतलब ये का क्या है 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला का स्क्वायर इसके प्लस, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना बिल्कुल है, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना। इसमें थोड़ा सा बात करेंगे x माइनस वाई प्लस 3, और यहाँ से देख लीजिएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 5 क्या देगा और रूट में देगा, ऊपर से क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। इसमें थोड़ा सा देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 1 बटा 10 लिख दे। 1 बटा 10 होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे 5 मिलेगा और 2 को साथ में गुना करेंगे 10 मिलेगा। इसमें 2x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगा देंगे, 10 को यहाँ पे आकर के गुना कर देते हैं, गुना कर देते हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ना। अरे a देखिए 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, और ये क्या होगा 40x
माइनस 20y 10 बचे 50। यहाँ पे देखिएगा a का स्क्वायर करने का मतलब 2x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एकदम साफ सुथरा लिख देते। 2ab बीच में क्या होता है प्लस, 2bc बीच में फिर क्या होगा प्लस 2ac कर लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से सोल्व करेंगे। तो ये सोल्व करने का यही है नतीजा, इसका क्या मिलेगा भाई 10x स्क्वायर होगा ना प्लस कितना आ जाएगा 10y स्क्वायर ना, ये क्या होगा 40x ना माइनस क्या आएगा 2y, अरे 20y प्लस 50 इक्वल टू, इसमें देखेंगे एक 4x स्क्वायर आएगा, इसमें देखेंगे प्लस क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9, इसमें देखिएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4 xy प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6y 2 दूना के 4 pi प्लस क्या आ जाएगा 12x। अब यहाँ देखिएगा एक 10x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 10y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर सजा सजा के लिखे हैं, इसको इधर ला लेना। यहाँ देखिएगा माइनस 40x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 12x, समझ गए। अब माइनस क्या है 20y तो प्लस कितना आएगा 6y, हो गया ना, और तो कुछ नहीं है। ये क्या है, अच्छा इसको हम लोग कर लेंगे 4xy ना, ये क्या है प्लस 50 है, 50 है ना, प्लस क्या है 50 है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस 9 इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। अब बताइए 10 में से अगर हम लोग 4 घटा लेते हैं तो क्या मिलने वाला है 6 मिलेगा, इसको हम क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस इसको बताइए 9y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 52x माइनस कितना आएगा 14 प्लस कितना आएगा 4x, यहाँ पे कितना आने वाला है और इक्वल टू 0, आंसर आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़िया से, अगर लिखना है तो 9y का स्क्वायर प्लस 4xy है ना माइनस 52x माइनस 14y प्लस 41। This is required equation of ellipse। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 चीजें हमें जरूरी होता है अगर कोई भी कोनिक सेक्शन का अगर समीकरण निकालना है, जैसे आपका पैराबोला हो गया या एलिप्स हो गया या हाइपरबोला हो गया। तीनों चीजें में हमें क्या चाहिए, पहला चीज है फोकस चाहिए ना, दूसरी चीज क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन वाला, और तीसरा चीज चाहिए हमें क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए इसेंट्रिसिटी, लेकिन पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होता है, समझ में आ रहा है। ये तीनों चीजें चाहिए तब बिना सोचे समझे इस वाले फॉर्मूला को बिल्कुल याद करके और लगा देंगे। लगा दिया जाए ना, अल्फा और बीटा हमेशा फोकस से लेना है। कहाँ से लेना है फोकस से। ये ई दिया बाकी ये दिया, इस पर बैठा करके बढ़िया से सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा देना, सीधी सी बात है। माइनस में है तो भी ठीक है, प्लस में होगा तो भी ठीक है, बस हमको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा करके और सभी को एक तरफ ला करके सॉल्व कर देंगे। a मेरा क्या हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिल गया। ठीक है, इसको जल्दी में नोट कर लेंगे। तो ये भी आपका कितने बार पूछा हुआ है पेपर में, और पेपर में कहाँ पूछा हुआ है, जो ये आपका यूपी पीजीटी और पीजीटी के पेपर में पूछ रखा है बहुत बार, आपको इसमें थोड़ी पढ़िएगा तो दिया हुआ है ना। बोला कि टू फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे और थोड़ा सा अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, कहने का मतलब एल आर, क्या है एल आर,
इज इक्वल टू हम लोग दे दिए 1/2, 1 के आधा कर दिए, और इनटू ऑफ मतलब गुना होता है, और इसका क्या करेंगे मेजर एक्सिस का फॉर्मूला कितना होता है भाई 2a आता है, इसको हम 2a करेंगे, ये कट जाएगा। इसमें होता है इसका LR इक्वल टू होता है 2b² बटा a इक्वल टू कितना a मिलेगा a मिलेगा, इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो 2b² बराबर a का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे a² 1 माइनस e का स्क्वायर इक्वल टू a², और ये 2 रहेगा, सीन्स में लिख दीजिएगा b² इक्वल टू a², 1 में से e², ये फॉर्मूला हमने पढ़ा रहा है। तो b के जगह पर इसको हमने पुट कर रखा। अच्छा a का स्क्वायर कट गया, ये क्या मिला 1 माइनस e² और ये 2 रहेगा इक्वल टू 1। अगर हम 1 माइनस e² निकालेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई है डिवाइड जाएगा। हमने e² को उधर ले गया, इस वाले को इधर ला दिया, यानी कि 1 माइनस 1/2, ये माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस में, और इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तो ये 2 माइनस 1 इक्वल टू e का स्क्वायर हटाइएगा तो 1/2 इक्वल टू e², e बराबर 1 क्या आ जाएगा √2 स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो e का स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है, तो e बराबर 1/√2, कितने √2 देंगे 1 का 1 होता है, इसी सीधे क्या आ जाएगा 1/√2 आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे, और हम लोग अगले क्लास में इसका ही एग्जाम्पल हम लोग सोल्व करेंगे। बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे और बिल्कुल देखें। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल ही चलेगा, किसका चलेगा भाई, अभी एलिप्स का ही चलेगा। ठीक है, इसमें मात्र हम 2 ही एग्जाम्पल सोल्व किए। तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन, हम लोग एग्जाम्पल ही पढ़ाएंगे एलिप्स का, बिल्कुल आप इसको देखें।